आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो देखेंगे, ठीक है। और अगला जो वीडियो हम लोग बनाए थे तो उसमें टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए आज से यानी अलग टाइप से यानी नए अंदाज में हम लोग वीडियो बनाएंगे जो यानी आप लोगों के लिए बहुत ही यानी कारगर साबित होने वाला है। और ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाया जाएगा जो यानी 2026 में जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है तो देखेगा ऐसे ही यानी प्रश्न सीधा यानी डायरेक्ट जो प्रश्न है ऐसा ही यानी प्रश्न आपका क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न का एक एक करके हल करते हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं कि प्रश्न के बारे में। पहला जो प्रश्न है कह रहा है गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है गद्दार पार्टी जो है इसका स्थापना किसने की थी। तो इसका जो स्थापना की थी लाला, ठीक, लाला या फिर लाल हरदयाल। और ये कब किया गया था तो 1913 में किया गया है, ठीक है। इतना ही आपको पूछेगा, अगर चाहे दोनों ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो कभी कभार ऐसा भी पूछ दिया जाता है गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1913। और किसने किया था तो लाल हरदयाल ने किया था या फिर लाला हरदयाल, इस तरह का भी ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग या फिर इसको नरसंहार नरसंहार भी कहते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को यानी किस तारीख को हुआ था तो ये हुआ था जाकर के 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहां हुआ था ये भी जान लीजिए, पंजाब। और पंजाब के कहा अमृतसर, कहा अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसमें अमृतसर में यानी पंजाब में जो ये जो घटना घटा था, ठीक, तो ये जलियांवाला बाग में इसका फिर ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है, इसमें कितने लोग मारे गए थे तो लोग मारे गए थे हजारों, कितने हजारों लोग मारे गए थे, ठीक। और ये जो घटना जो घटा था तो कैसे देखिए, पंजाब में रॉलेट एक्ट कानून लगा हुआ था जो यानी कहते थे क्या कोई भी आदमी पंजाब में ना आ सकता है ना पंजाब से बाहर जा सकता है और सरकार के खिलाफ कोई भी आलोचना नहीं करेगा। इस तरह के कानून बनाया गया था, लेकिन लोगों ने ये ना समझ करके क्या किया था, एक बाग था वहां, क्या था, बाग था और ये चारों तरफ से यानी घेरा हुआ था। और उसी समय 13 अप्रैल 1919 को ही क्या यहां पहला बैसाखी जो मेला होता है तो यहां मेला लगा हुआ और मेला के अंदर ही लोगों ने जो देश की आजादी के लिए लड़ा था ये सब यहां क्या कर रहे थे, जानकारी कर रहे थे जो हमारे देश में ऐसे ऐसे जो यानी घटना घट रहा है, ऐसे जो कानून लगा रहा है। तो उसी समय जनरल वो डायर सैनिकों को लेकर के यहां खड़ा होकर के
अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और इस चारों तरफ से जो क्या थे, बड़े बड़े महल दीवार थे और एक ही गेट थे जो आने और जाने के लिए था। तो यहां से जो सैनिकों ने गोली चलाई तो यहाँ बहुत सारे लोग यानी मारे गए थे, इसलिए कहते हैं हजारों लोग मारे गए थे। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर। ठीक है, तो आपको यहां पूछा गया है यानी किस तिथि को हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को ही बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये लखनऊ समझौता जो हुआ था तो ये कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ 1916 आपको देना है। तो लखनऊ में एक बैठक हुआ था, जो यह जो समझौता जो हुआ था तो कब हुआ था? तो 1916 को, इतना ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो अधिवेशन का मतलब समझ लीजिए, एक कांग्रेस का अधिवेशन है। तो कांग्रेस जो पार्टी थी, इसका जो पार्टी का जो निर्माण हुआ था 1885 में, ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कहाँ हुआ था? तो मुंबई हुआ था। मुंबई के संस्कृत विद्यालय जो है उसी में हुआ था। ठीक है, और कहा? तो ये मुंबई में हुआ था। कब? तो 1850। तो ये पार्टी कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो एक साल के बाद क्या होता था, जितने भी इस पार्टी के लोग थे, समर्थन थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वहां फिर क्या करते थे, फिर एक साल बाद क्या करते थे, बैठक करते थे। तो इसी को कहते थे अधिवेशन। तो यहां बोला गया है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग फिर पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ दो वर्ड है, देखिए असहयोग आंदोलन, ठीक है, और एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये तीन वर्ड है। तो 1900 क्या करेंगे 30, इसको याद रखिए। असहयोग आंदोलन तो ये 1920 में। ठीक है, तो यहां पूछा गया है ये प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था और ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1920 और कहां? तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस तिथि के, किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो विश्व में एक पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, ये 4 साल तक युद्ध चला था। तो भारत जो थे, भारत उस समय गुलाम थी किसका? तो अंग्रेजों का, यानी इंग्लैंड का। और इंग्लैंड जो युद्ध कर रहा था वह किससे? फिर दूसरा जो दल थे उसमें आते थे वो तुर्की। और भारत का लोग, यानी भारत का मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि हम लोग एक मुस्लिम राष्ट्र, और यह जो थे मुस्लिम इसको पवित्र स्थल, पवित्र मानते थे यहाँ के शासक को। तो यहाँ के लोग, भारत के लोग तुर्की से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब जाकर के 1920 में भारत के लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया
जिसको कहते थे क्या, खिलाफत आंदोलन। क्या, खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था, तो 1920 में। और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो तुर्की की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था, अभी हम बोले 1930 में हुआ था। और ये जो आंदोलन शुरू किया गया था, तो कब और किस यात्रा से शुरू किया था, तो ये किया था दांडी यात्रा। गांधी जी ने जो शुरू किया, तो दांडी यात्रा से 1930 से ही 30 में ये आंदोलन चालू किया था। तो दांडी के बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है। तो दांडी यात्रा जो ये जो शुरू जो किया था, कितने साथियों ने, तो 78 साथियों ने शुरू किया था। और ये पद यात्रा था, पद यात्रा यानी पैदल यात्रा। और ये 12 मार्च से शुरू किया गया था। कितना तारीख, 12 मार्च 1930। और ये यात्रा कितने दिन तक, तो 24 दिन तक यात्रा किया गया था। कितने, तो 24 दिन तक। और पहुंचा जाकर के मार्च यानी इसके बाद यानी अप्रैल, तो 5 अप्रैल को जाकर के पहुंचा। ठीक है, अप्रैल को 5 अप्रैल को 5 अप्रैल 1930 को जाकर के कहा पहुंचा, दांडी तट यानी समुद्र के तट में बगल में। तो इस दिन 78 साथियों ने क्या किया, ये जो 24 दिन का यात्रा था, बहुत ही बड़ा यात्रा। तो 5 तारीख को रात में पहुंचा था, तो उस समय थोड़ा सा रेस्ट लेकर के 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर के नमक आंदोलन तोड़ा गया। ठीक है, 78 साथियों। और इसकी जो दूरी थी, कहां से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू किया गया था। और ये यात्रा 250 किलोमीटर की यात्रा। कितने, 250 किलोमीटर की यात्रा थी। और 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा। और उस दिन रेस्ट लेकर के 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक आंदोलन तोड़ा गया था। ठीक है, तो यही यात्रा से ही यानी क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अंतर हो जाएगा 1930 दांडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित तो हुआ। अधिवेशन यानी हम बोल दिए, यानी कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी का निर्माण 1885 में हुआ था मुंबई। और ये चाहते थे यानी हर साल क्या किया जाए, बैठक किया जाए, यानी हम लोग 1 साल से देश के लिए, अपने पार्टी के लिए क्या कार्य किए। तो इसी को कहते थे क्या, अधिवेशन। तो कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। क्या, पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए, तो पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, और ये किया गया था 1929 में लाहौर। और इस बैठक में जो एक अध्यक्ष चुना जाता था। ठीक है, अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसी ने ही यानी पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्तावना की थी। ठीक है, तो 29 यानी 1929 और लाहौर। और इसी अधिवेशन में लाहौर में ये जो बैठक हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर किया गया था। कहा,
रावी नदी के तट पर। और ये मध्य रात्रि मध्य रात्रि में जाकर के हम लोग पहला यानी पहली बार तिरंगा झंडा यहां फहराया गया। कहा? तो लाहौर। ठीक है, लाहौर में यह कार्य किया गया। अगर डेट भी पूछा जाए तो 31 सितंबर 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 1929 लाहौर में यह किया गया था। ठीक है, तब उसी समय यानी यह प्रण लिया गया था जो हम लोग 26 जनवरी 1930 को, ये साल तो दिसंबर का था, तो 26 जनवरी 1930 को ही यानी हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता हो जाएंगे। और पूर्ण स्वतंत्रता ठीक है प्राप्त करेंगे। ठीक, और यही 26 जनवरी जो है, इसी को हम लोग ना भूलने के लिए 26 जनवरी 1950 को क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन ही हम लोग क्या किए थे, संविधान लागू किए थे। संविधान जो है ये 26 जनवरी से पहले ही यानी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम लोग यही तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी तब जाकर के हम लोग इसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक ये एक क्या दल का निर्माण किया गया था, और ये स्थापना कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? ठीक, ये किया गया था जाकर के 1925 के वी हेड गेवर के द्वारा ये किया गया था। और ये जैसे एक और दल था मुस्लिम लीग, क्या मुस्लिम लीग, जिसको 1906 में स्थापित किया गया था। तो वह मुस्लिम लीग के सोचा गया था जो यह मुस्लिमों के लिए, तो उसी तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये हिंदू परिषद के लिए ये 1925 में के बी हेडगेवर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे इसको पहले सरदार नहीं कहते थे, तो सरदार की उपाधि इसको कब दिया गया था? तो 1925 को किया गया था। कब? तो 1925 को, सॉरी पहले ये क्या कह रहा है कि उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये कौन सा आंदोलन? तो ये बारदोली आंदोलन। और बारदोली कहाँ है? तो ये है जाकर के गुजरात में। कहाँ है? तो ये गुजरात में। और 1928 में क्या वहां के बारदोली के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे किसानों के, तो इसको किसानों के साथ देने के लिए ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यह बहुत भूमिका निभाया था, यानी वो लोगों के साथ दिया था। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, यानी दिया गया था। ठीक है, उसी तरह से उपाधि और पूछा जाता है क्या? तो केसरिये हिंद जैसे, क्या केसरिये हिंद, केसर ये
एक उपाधि हो गया केसरीय हिंद, और एक और याद रखेगा नाइट। क्या नाइट की उपाधि किसको मिली थी? तो ये टैगर को, रविंद्रनाथ टैगर को, रविंद्रनाथ टैगर, रविंद्रनाथ टैगर, रविंद्रनाथ टैगर को नाइट की उपाधि मिली थी। और यहाँ 1919 जब यानी 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था, उसी समय ये क्या नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और केसरीय हिंद, ठीक है, केसरीय हिंद की उपाधि किसको मिली थी? तो गांधी जी को, गांधी जी को। और ये भी जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय ये केसरीय हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसने? तो गांधी जी ने। और लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यानी किस आंदोलन में प्राप्त हुआ था, हुई थी? तो ये बारडोली आंदोलन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत बार पूछा गया है, लग रहा है छोटा यानी प्रश्न है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को क्या करना है, ये 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न था, ये 10 प्रश्न था। आप लोगों को कैसे लगा? हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल जो है ये RS टीचिंग जो है, इसमें क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का टीम जो है आप लोगों के साथ बने रहेगा। और तरह तरह जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे भी यानी क्वेश्चन हूबहू आते हैं, उसी तरह के प्रश्न को आप लोगों को यानी क्या दिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, उसको नोट करके नोट कॉपी बना लीजिएगा और देखिएगा। और एग्जाम जो हुआ है, जिसको प्रीवियस क्वेश्चन कहते हैं, उसको उलट करके देखिएगा, वैसा ही आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज यही से